नमस्कार, आप सभी का रेलवे पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है अनुभव धनखड़। यदि आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है और बच्चे इसको एग्जाम में स्किप कर देते हैं बिना पढ़े ही। और ऐसे बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है जो मतलब लिमिटेड लिमिटेड टाइम पढ़ के तैयारी करती है और फिर बहुत सारे क्वेश्चन को स्किप करती है। जैसे कि आपको पता है, यदि आपको रेलवे में एक नौकरी पक्की करनी है तो आपको रीजनिंग में पूरा का पूरा नंबर लाना पड़ेगा। और यदि ऐसे क्वेश्चन आप मिस कर रहे हो तो आप बहुत पीछे छूट जाओगे, सिलेक्शन को तो भूल ही जाओ। तो चलिए आज इस शॉर्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे बनाते हैं, कैसे जल्दी हो जाते हैं और क्या इन क्वेश्चंस में दिया गया और क्या पूछा गया। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इस प्रश्न में अक्षरों के एक समूह को नीचे दी गई तालिका और नीचे दी गई शर्तों के अनुसार संख्याओं या प्रतीकों का उपयोग करके कूटबद्ध किया गया है। शर्तों का पालन करने वाले कोड का सही संयोजन आपका उत्तर है। यहाँ पे लेटर दे रखे हैं, नीचे उसके नंबर और सिंबल के फॉर्म में कोड दे रखे हैं। ये टेबल आपको हर क्वेश्चन में मिलेगी। अब यहाँ पे कंडीशंस दे रखी है, 3 कंडीशन है, 1 2 3। अब ये हमें इसमें अप्लाई करनी है। येलो जो वर्ड दे रखा है ना, येलो का सही कोड क्या होगा। अब पहली शर्त पढ़ेंगे। यदि किसी शब्द के अंत में स्वर है तो अंत में मौजूद स्वर को 6 के रूप में कोडबद्ध किया जाएगा। अब हमने देखा येलो में तो पीछे डब्लू है, स्वर है ही नहीं, तो पहली शर्त हमारी नहीं लगी यहाँ। ठीक है, फिर दूसरी शर्त पढ़ेंगे। पहली शर्त हमारी यहाँ पे अप्लाई नहीं। यदि किसी शब्द में 2 से अधिक स्वर हैं तो सभी स्वरों को 8 के रूप में कोडित किया जाएगा। 2 से ज्यादा स्वर है तो हमने देखा ई और ओ, यहाँ 2 स्वर है, 2 से ज्यादा तो है नहीं, इसलिए दूसरी शर्त भी यहाँ पर नहीं लग रही है। तीसरी शर्त पे पढ़ेंगे। यदि एक अक्षर एक शब्द में ठीक 2 बार मौजूद है, ठीक है, एक अक्षर एक शब्द में ठीक 2 बार मौजूद है तो ऐसे दोनों स्थानों में 2 के रूप में कोडित किया जाएगा। अब हमने देखा येलो में एल आया है 2 बार, येलो में एल आया है 2 बार, तो इसका कोड हो जाएगा 2। एल का कोड हो जाएगा 2। ठीक है, दोनों एल का कोड 2 हो जाएगा। तो ऐसे हमारे पास 2 ऑप्शन है जहां पे कोड 2 दे रखा है। ठीक है, अब ऑप्शन से कर लेंगे इसको। देखो दूसरे नंबर पे 8 लिखा है, दूसरे नंबर पे 5 लिखा है, तो ई का कोड यहां से देखना पड़ेगा। ई का कोड है 5। 5 का मतलब है कि ये बी ठीक हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन हम हटा दें। तो बस इतना सा ये सवाल होता है, इससे डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो इस सेशन में हम कुछ 10 के आसपास क्वेश्चन बनाएंगे, उनको आप ट्राई करेंगे तो आपका ये कंसेप्ट पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एक निश्चित कूट भाषा में संख्याओं प्रतीकों को नीचे दी गई तालिका के अनुसार दी गई शर्तों के अनुसार अक्षरों का उपयोग करके कोडबद्ध किया गया। यहाँ पे नंबर या सिंबल है, उनका कोड लेटर की फॉर्म में दे रखा है सबका। ठीक है, चलो पहली शर्त पे आते हैं। पहली शर्त है, यदि पहला पद एक विषम संख्या है, विषम संख्या है, ठीक है, और अंतिम भी एक विषम संख्या है, तो अंतिम तो यहाँ सम है तो पहला तो नहीं लग रहा है। ठीक है, फिर दूसरी शर्त पे आते हैं। यदि अंतिम 2 तत्व संख्याएं, अंतिम 2 तत्व संख्याएं, बिल्कुल सही बात है, 6 और 8 संख्याएं हैं, तो इन दोनों के कोड को आपस में बदलना है। ठीक है, तो 6 और 8 का कोड कहां से मिलेगा। 6 का कोड जी है और 8 का कोड वाई, तो आपस में बदलना है, तो 6 का वाई हो जाएगा, 8 का जी हो जाएगा, वाई जी। ठीक है, अब वाई जी देखो कहां कहां लिखा है, वाई और जी। पहले ऑप्शन में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है वाई जी। ठीक है, चौथे में भी वाई जी है। अब तीसरी शर्त पढ़ते हैं। यदि पहले 2 तत्व प्रतीक हैं, एक तो संख्या एक प्रतीक है, तीसरी शर्त नहीं लगती। तो अब इसमें देख लो कौन अलग दे रखा है, बाकी सब तो सेम है, बस दूसरा जो लेटर है वो अलग अलग। तो दूसरा यहाँ पर है डॉलर। डॉलर का कोड देख लो क्या है, डॉलर का कोड है एफ। तो एफ वाला आंसर सही होगा, एफ यहाँ दे रखा है तीसरे ऑप्शन में, चौथा ऑप्शन हम यहाँ से हटा दें। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को बहुत जल्दी सोल्व कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। अब सीधा शर्तों पे आ जाओ, अब सीधा शर्तों पे आ जाओ। नंबर सिंबल का कोड यहाँ इन्होंने दे रखा है। ठीक है, अब शर्तों पे आ जाओ। पहली शर्त क्या है, यदि पहला तत्व एक प्रतीक है, पहला तत्व एक प्रतीक है और अंतिम एक संख्या है, अंतिम भी यहाँ पर क्या है 3 3 4। अच्छा यहाँ पे ये गड़बड़ हो रही है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, ये यहाँ पे नहीं आएगा। तो पहला पद एक प्रतीक है और अंतिम एक संख्या है, तो इन दोनों के कोड आपस में बदले हैं, यानी ये जो एक्सक्लेमेटरी साइन है और ये जो 3 है इनको लेना है। तो एक्सक्लेमेटरी साइन का मतलब जे है और 3 का मतलब पी है, इनके कोड आपस में बदल दो। पी का 3 का बन जाएगा जे, 3 का कोड हो जाएगा जे और एक्सक्लेमेटरी का हो जाएगा पी, यानी पी से शुरुआत होनी चाहिए ऑप्शन की, जे पे एंड होना चाहिए। तो ऐसे 2 ऑप्शन है हमारे पास। पहली शर्त हमने लगा दी यहाँ पर। अब दूसरी शर्त पे आ जाओ। यदि पहला पद एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या तो है ही नहीं, ये हट गया। फिर तीसरी शर्त है, यदि दूसरे और तीसरे दोनों पूर्ण वर्ग अंक है, दूसरे तीसरे पूर्ण वर्ग नहीं है, तो अब इनमें जो भी अलग दिख रहा हो, से पी वाई वाई टी, तो ये जो तीसरा है ना, तीसरे पे है 2, 2 का कोड क्या है टी, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ तो वाई था, ये टी वाला ठीक हो जाएगा। ठीक है,
तो आप देख रहे होंगे मुश्किल से 30 से 40 सेकंड आपको लगना है इस क्वेश्चन को बनाने। इससे कम ही समय लग सकता है, ज्यादा तो लगने का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4, पहली शर्त है यदि पहला तत्व एक स्वर है और अंतिम एक व्यंजन है। पहला स्वर है, अंतिम व्यंजन है, पहली शर्त तो नहीं लग रही है। दूसरी शर्त, यदि पहला तत्व एक व्यंजन है और अंतिम एक स्वर है, तो ये वाली शर्त यहां लग रही है। तो पहले और अंतिम दोनों के रूप टू के रूप में कोडित किया जाएगा, इसको टू के रूप में कोडित किया जाएगा। ठीक है, डी का भी टू, ई का भी टू, यानी हमारे ऑप्शन ए भी एलिमिनेट, ऑप्शन बी भी एलिमिनेट। अब तीसरी शर्त पे आते हैं, यदि मध्यम अक्षर एक स्वर है, तो सबसे जो बीच का है वो एक स्वर है, आई एक स्वर है, तो 6 के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो इससे हमारा ऑप्शन नंबर 3 भी एलिमिनेट हो जाएगा, बीच में 6 दे रखा है डी, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, शर्तों पे आते हैं सीधा। उम्मीद करता हूं ये आपको दिखाई दे रहा होगा, नंबर और सिंबल जो है उनके कोड नीचे दिए गए हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको? हाँ, ठीक दिख रहा है। अब इसमें बोला है पहला तत्व एक प्रतीक है, पहला तत्व एक प्रतीक है, डॉलर एक प्रतीक है, और अंतिम एक संख्या है। ठीक है, तो पहली शर्त यहां पे लग गई। तो इन दोनों के कोड को आपस में बदलना है। डॉलर का कोड यहां से मिल रहा है एन, और 3 का कोड मिल रहा है हमें एल, आपस में बदल। डॉलर का हो जाएगा एल, 3 का हो जाएगा एन, एल एन दो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, दूसरे में चौथे। ठीक है, तो दूसरी शर्त पे आएंगे, यदि पहला तत्व एक विषम संख्या है, तो विषम तो है नहीं पहला। तीसरी शर्त पे आएंगे, यदि दूसरे तीसरे दोनों पूर्ण वर्ग है, ये भी नहीं लग रहा है। तो अब ये देख लो एल एच जे डी, तो जे आना चाहिए या डी आना चाहिए? तो तीसरा कैरेक्टर है यहाँ पे 9, 9 का कोड क्या है? जे, जे का मतलब है हमारा दूसरा सही है, चौथा गलत। ठीक है, तो ऑप्शन का यूज करके, कंडीशन को पढ़ के आंसर जल्दी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें पहली कंडीशन है यदि पहला पद एक प्रतीक है और अंतिम एक संख्या है। पहला प्रतीक है, अंतिम एक संख्या है, तो पहली शर्त तो नहीं लग रही है। फिर है यदि पहला पद एक विषम संख्या है, पहला विषम संख्या और अंतिम एक सम संख्या है, तो दूसरी शर्त यहाँ पे लग रही है, पहली विषम संख्या है, अंतिम सम संख्या है। तो इन दोनों के कूटों को आपस में बदलना होगा। 5 और 8 के कूट देख लो, 8 का तो एम है, 5 का सी है, आपस में बदल दो। तो 8 का सी, 8 का सी और 5 का एम। ठीक है, इस तरह हो जाएगा। तो ऐसे हमारे पास दो ऑप्शन है। फिर अगली शर्त देखो, यदि दूसरे और तीसरे दोनों पद पूर्ण वर्ग है, दूसरे और तीसरे पूर्ण वर्ग है, दूसरी भी नहीं शर्त लग रही है। तो अब दूसरा देखो, डॉलर, डॉलर का कोड क्या है? एल। ठीक है, एल हमारा ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को फटाफट बना सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है, यदि दूसरा तत्व एक प्रतीक है और अंतिम भी एक प्रतीक है, दूसरा एक सिंबल है और लास्ट भी सिंबल है, लास्ट सिंबल है नहीं इसमें, तो पहली शर्त हमारी एलिमिनेट हो। दूसरी शर्त, यदि पहला पद एक सम संख्या है, पहला तो सम ही नहीं, विषम है यहाँ तो, 7 तो एक विषम संख्या है। तीसरी पाएंगे यदि प्रश्न में 2 से अधिक विषम संख्या है, तो 7 विषम है, 3 विषम है, 2 से ज्यादा विषम भी नहीं है। चौथी शर्त है, यदि कोई भी शर्त लागू नहीं होती तो सीधे कोड का उपयोग करें। तो हमें सीधे कोड का उपयोग करना है यहाँ पे। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन का यूज कर सकते हो। जैसे कि चौथा लेटर देखो, आप चौथा कैरेक्टर देखो यहाँ पे, टी 4 4 वाई, तो चौथे पे है 4, 4 का कोड क्या है यहाँ पे? टी। तो टी वाला हमारे पास एक ही है, वही हमारा आंसर बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िएगा, यदि पहला पद एक विषम संख्या है, तो यहां पहले तो सम संख्या है, तो पहली शर्त हमारी नहीं लगेगी। फिर है यदि दूसरा पद एक प्रतीक है, दूसरा पद एक प्रतीक है और पांचवा एक इवन नंबर है, पांचवा एक इवन नंबर है। ठीक है, दूसरी शर्त लग रही है। तो इन दोनों के कूट को आपस में बदल दिया जाएगा। हैश और 8, हैश का कूट है पी और 8 का कूट है बी, तो इनको आपस में बदल दो। 8 का बन जाएगा पी, 8 का बन जाएगा पी और हैश का बन जाएगा बी। ठीक है, अब बी दूसरे नंबर पे 2 ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, आगे शर्त देख लेते हैं। तीसरी शर्त क्या कह रहा है, यदि तीसरा पद एक संख्या है, तीसरा पद संख्या ही नहीं, तो हम ये देख रहे हैं आर बी वाई आर बी के, तीसरा लेटर देख लो, इसी से आंसर निकल आएगा। तीसरे पे है परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब है यहाँ पे के, परसेंटेज का कोड क्या दे रखा है? के, तो के वाला हमारा आंसर हो जाएगा, पहला हमारा ऑप्शन हट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ रही है। चलिए 9 नंबर देखिएगा, तो आप देखोगे मोस्टली क्वेश्चंस में 3 कंडीशन आपको मिलेगी, कोई कोई क्वेश्चन होगा जिसमें 4 कंडीशन हो सकती है। चलिए, यदि पहला पद प्रतीक है और अंतिम पद एक संख्या है, पहला प्रतीक है, नहीं है, पहली शर्त नहीं लगी। दूसरी शर्त पे आओ, पहला पद एक विषम संख्या है, सही है,
तो पहले और अंतिम पद को इन सिंबल के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। ठीक है, बस यहां पर यही है, यदि पहला विषम है तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सीधा, क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां पे इन दोनों सिंबल का यूज किया गया है। पहले पद के लिए ये है, दूसरे पद अंतिम पद के लिए ये। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? यदि पहला पद प्रतीक है और अंतिम पद एक संख्या है। पहला पद प्रतीक है ही नहीं यहाँ पे, चलो पहला पद एक विषम संख्या है, ठीक है, और अंतिम एक सम संख्या है, ये भी ठीक है। नहीं, दूसरी शर्त हमारी लागू हो रही है, तो पहले और अंतिम को इस सिंबल के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। ठीक है, तो चारों ही ऑप्शन इस सिंबल के साथ है। चलो तीसरी शर्त देखो, यदि दूसरे तीसरे दोनों पूर्ण वर्ग है, नहीं है, तो अब हमें ऑप्शन से करना पड़ेगा। ठीक है, अब इक्वल का कोड क्या है? एफ, तो दूसरे नंबर पे एफ आना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 गया। फिर लेस देन का साइन देखो, लेस देन का मतलब है पी, पी दिखाई दे रहा है हमें सी वाले ऑप्शन, तो ये हमारे दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो। तो आप देखोगे ये क्वेश्चन देखने में इतना बड़ा है, बट जब आप इसे करने लगोगे तो ये क्वेश्चन चंद सेकंड का होता है। तो उम्मीद करता हूं कि जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है। यदि पसंद आए वीडियो तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार।